नमस्कार। हर साल बारिश का सीजन आते ही कई तरह की आपदाएं सामने आती हैं, जिसमें बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने यानी कि क्लाउड बर्स्ट जैसी घटनाएं होती हैं। इन सभी आपदाओं में काफी जनहानि होती है। बाढ़ से लाखों घर डूब जाते हैं, खेती किसानी और जानवरों को भी काफी नुकसान पहुंचता है। तेज बारिश के चलते पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन की घटनाएं सामान्य हो जाती हैं। इससे काफी कुछ प्रभावित हो जाता है। दुनिया में घट रही तमाम अहम घटनाओं में बादल का फटना भी अहम घटना है, जो कई बार बड़ी आपदा भी बन जाती है, जो ज्यादातर बारिश के मौसम में पहाड़ी राज्यों में देखने को मिलती है। तो आज साइंस स्पार्क में बात होगी बादल के फटने यानी क्लाउड बर्स्ट की, जो आज के दौर में एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। पहला सवाल, क्या होता है बादल फटना या क्लाउड बर्स्ट? क्लाउड बर्स्ट या बादल फटना एक ऐसी घटना है जिसमें किसी छोटे से इलाके में बहुत कम समय में अत्यधिक भारी मात्रा में बारिश होती है। आमतौर पर एक घंटे में 100 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बारिश होती है तो बादल फटने जैसी घटना हो सकती है। ये खतरनाक प्राकृतिक आपदा है। ये अचानक होती है और भारी नुकसान पहुंचाती है। भारत में ये ज्यादातर जून से सितंबर महीने में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान होती है। इससे अचानक इलाके में बाढ़ और तबाही आ सकती है। बादल फटने का जो मापता है वो ऐसा है कि अगर कोई जगह में एक घंटे के अंदर विदिन 1 आवर अगर 100 मिलीमीटर रेन हो जाता है या 10 सेंटीमीटर जिसको बोलते हैं, तो इसको क्लाउड बर्स्ट व बादल फटने का नाम दिया गया है। दूसरा सवाल, पहाड़ी इलाकों में ज्यादा क्यों होती है बादल फटने की घटना? पहाड़ी इलाकों में बादल फटने का मुख्य कारण नमी और गर्म हवा का तेजी से ऊपर उठना है, जिसे ओरोग्राफिक लिफ्ट कहते हैं। दरअसल ओरोग्राफिक लिफ्ट वो प्रक्रिया होती है जिसमें जब बादलों से बारिश होती है तो पहाड़ी इलाकों में बारिश के प्रेशर से नम हवा तेजी से उठती है, जो किसी पहाड़ या पर्वत से टकराने की वजह से ऊपर उठने लगती है और पहाड़ियों पर बादल के एक जगह रुक जाने से पानी एक जगह पर जमा होता है। और जब ये जमाव ज्यादा हो जाता है और ऊपर उठने वाली गर्म हवा जिसमें नमी होती है वो ऊपर जाकर वातावरण के अनुसार ठंडी होती जाती है, तो उसमें मौजूद नमी जमा होकर भारी बारिश का रूप ले लेती है, जिसका प्रेशर बादल पर पड़ता है तो बादल पानी को संभालने में सक्षम नहीं रह पाते, जिससे बादल फट जाते हैं और बादल में जमा सारा बारिश का पानी सीधे एक ही जगह पर भारी मात्रा में तेजी के साथ गिरता है, जिससे उस इलाके में आपदा जैसी स्थिति यानी कि बाढ़ और तबाही आ जाती है। इस तरह की घटनाएं पहाड़ी क्षेत्रों जैसे हिमालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत में ज्यादा देखने को मिलती हैं। समतल क्षेत्रों में बादल फटने की घटनाएं कम होती हैं। बादल फटने की घटना अचानक और अप्रत्याशित रूप से होती है। जब वातावरण में नमी और गर्मी का स्तर चरम पर होता है तभी बादल फटते हैं। मानसून सीजन में क्या होता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है काफ़ी मॉइस्ट होता है, इसमें काफ़ी वाटर वेपर होता है। तो ये जब हवा जब चलता है अरेबियन सी से या बंगाल का खाड़ी से, तो हिमालय में जैसे अरेबियन सी इसकी दक्षिण में है, तो जैसे गुजरात कोस्ट या महाराष्ट्र कोस्ट से जो मॉइस्चर होता है या जो नमी होता है वो धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में जाके हीट होता है माउंटेन में। तो माउंटेन का उच्चता सभी को मालूम है, ये जो माउंटेन है काफ़ी हाइट है हिमालय में, तो उसके ऊपर जब राइज करता है तो ऊपर में तापमान कम है, बादल सडनली बनता है और धीरे धीरे जब बादल फिर बढ़ता है वर्टिकली, जो में हम लोग बोलते हैं कि 15 किलोमीटर 18 किलोमीटर
ऊंचा हो जाता है तब एकदम से बरस जाता है। तो पहाड़ी इलाका में नॉर्मली बादल फटने का जो घटनाएं हैं हिमालय का क्षेत्र और हमारा पश्चिम घाट पर्वत जो होते हैं, वेस्टर्न घाट जो कोंकण, गोवा, केरल, कर्नाटक जैसे होता है वहीं होता है। तीसरा सवाल, फटने वाले बादलों को क्या कहते हैं? विज्ञान की भाषा में समझें तो फटने वाले बादल को क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड कहते हैं। ये बादल एक प्रकार के लंबे, घने और भारी बादल होते हैं जो बिजली, भारी बारिश, तूफान और यहां तक कि ओले जैसी गंभीर मौसमी घटनाओं से जुड़े हुए होते हैं। ये तेजी से ऊपर उठने वाली गर्म हवा के कारण बनते हैं। इस तरह के बादल भारी बारिश के लिए जिम्मेदार होते हैं। आमतौर पर बादल फटने की घटना समुद्र तल से 1000 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर होती है, लेकिन 3000 मीटर से ऊपर यह कम देखी जाती है। इसका कारण है हिमालय की खास मौसमी परिस्थितियां और ओरोग्राफिक प्रभाव। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें पहाड़ों की वजह से हवा और बारिश का पैटर्न बनता है। इसे लैंगम्यूर प्रेसिपिटेशन प्रोसेस कहते हैं, जिसके चलते बादल फटने में पानी की छोटी छोटी बूंदें आपस में मिलकर बड़ी हो जाती हैं और कुछ समय बाद बादल इसे संभालने में असफल हो जाता है, जिससे बादल फट जाता है। चौथा सवाल, बादल फटने की घटनाओं पर वैज्ञानिकों का क्या मानना है? कई वैज्ञानिक अध्ययनों और मौसम संबंधी रिकॉर्डों से पता चलता है कि हिमालयी क्षेत्र में खासकर पिछले 2 दशकों में बादल फटने की घटनाओं की बड़े पैमाने पर इसमें तेजी आई है, जिसको लेकर वैज्ञानिक मानते हैं कि इसका एक मुख्य कारण गर्म होता वातावरण है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पूरी दुनिया में वैश्विक तापमान में हर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से ऊंचे इलाकों में औसत बारिश करीब 15% तक बढ़ सकती है। हिमालय, आल्प्स और उत्तरी अमेरिका के पहाड़ों में यह बदलाव साफ तौर पर दिख रहे हैं। पहाड़ी इलाके जलवायु परिवर्तन से ज्यादा के प्रति खासे संवेदनशील हैं और ये वैश्विक औसत से 25 से 50% तेजी से गर्म हो रहे हैं। इसका असर कई तरह से दिखता है, जिसमें बर्फ की मात्रा घटने से नदियों का प्रवाह अनियमित हो रहा है। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे हिमनदीय झीलें बन रही हैं। इन झीलों के टूटने से ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी कि ग्लोब का खतरा बढ़ रहा है, जिसके कारण हवा और मौसम का पैटर्न बदल रहा है, जिससे अनियमित बारिश हो रही है, जो कि एक बड़ा कारण मानी जा रही है। पांचवा सवाल, भारत में राहत और बचाव के लिए किस तरह के प्रयास किए जाते हैं? बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों, सरकारी सिस्टम और राहत और बचाव दल द्वारा तत्परता के साथ प्रयास किए जाते हैं। लेकिन भारत में फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम 0 से 6 घंटे पहले तक अलर्ट दे देता है, लेकिन प्रशासन के सामने कई और चुनौतियां भी होती हैं। इस कारण इससे निपटने में थोड़ी मुश्किलें भी आती हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD बादल फटने की घटनाओं की निगरानी और पूर्वानुमान के लिए रडार और सैटेलाइट प्रणालियों का उपयोग करता है, जिसमें तकनीक, प्रौद्योगिकी, राहत कार्य और सामुदायिक जागरूकता शामिल है। NDMA बादल फटने और अचानक बाढ़ से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन नीतियों का समन्वय करता है और राज्यों को सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा बादल फटने के बाद NDRF, SDRF, सेना और ITBP के जवान राहत और बचाव कार्यों को संभालते हैं। एक तो होता है कि आपका नेटवर्क जो है, जो रेनफॉल का जो नेटवर्क हर 15 मिनट में जो रिपोर्ट होता है वो मापने का जो नेटवर्क है बढ़ाया जाए ना। और सेकंड ये है कि बादल का जो बनता है उसको मॉनिटरिंग जैसे होता है डपलर वेदर रडार, तो डपलर वेदर रडार का जो टेक्नोलॉजी है वो इसको मॉनिटरिंग कर सकता है। और जहाँ तक इसको भविष्यवाणी है, अर्ली वार्निंग बोलते हैं, तो अभी वर्ल्ड में ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर है या वो एक्सपेरिमेंटल पर है। रडार और रेनफॉल नेटवर्किंग को लेके कुछ न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन है, मॉडल भी है हाइपर लोकल स्केल में। आगे जो है रिसर्च जारी है और इसकी डेवलपमेंट चालू है, लेकिन अभी तक जो है इसकी मेनली यही है कि घटना को मापना और उसको मॉनिटरिंग करने के लिए हमारा रेनफॉल नेटवर्किंग जो है ऑब्जर्वेशन। सभी को मालूम होगा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मिशन मौसम के
शुरू किया है, हमारा पृथ्वी मंत्रालय विभाग जो है इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो उसमें भी हिमालय में जो रेनफॉल मापने का जो होता है नेटवर्क स्ट्रेंथनिंग है, राडार भी स्ट्रेंथनिंग है, और ऐसे घटनाओं को एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर भी ले सकते हैं अटेम्प्ट एक्चुअली। वैसे तो बादल का फटना एक गंभीर समस्या है, क्योंकि बादल फटने को सीधे तौर पर रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि एक प्राकृतिक और अप्रत्याशित घटना है। हालांकि आपदा प्रबंधन, बाढ़ चेतावनी प्रणालियों में सुधार, बाढ़ रोधी सड़कें, भवन का निर्माण और जागरूकता बढ़ाने जैसे निवारक उपायों से इसके विनाशकारी प्रभावों को कम किया जा सकता है। साथ ही इस समस्या की असल वजह के निवारण की बात करें तो जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता को बढ़ाकर कम उत्सर्जन के जरिए धरती के तापमान को अगर कम किया जाए तो बारिश के समय गर्म हवाओं में नमी भी कम होगी, जो पहाड़ों के जरिए जब ऊपर की तरफ जाएगी तो वो बादलों के साथ हलचल को कम से कम करेगी, जिसके चलते बादलों के फटने की संख्या में कमी आ सकती है। वैज्ञानिक इसी तरह के हल निकालने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे मानव और प्रकृति के बीच वो तालमेल बना रहे जिससे पूरी पृथ्वी का भला हो सके।